तो लल्लन टॉप पर सौरभ द्विवेदी नाम का एक व्यक्ति है जो खुलासा करता है। उसने डीएनए का खुलासा किया है। डीएनए का जो खुलासा किया है, आप उसका पूरा 9 मिनट का वीडियो है, लगे मैं आपको भेज दूंगा। उसमें वो खुले तौर पर सारी चीजें रिसर्च करके तय की गई है कि आर्य जो थे वो आर्टिक से आए थे, वो भारत के मूल निवासी नहीं है। भारत का जो मूल निवासी असल है वो द्रविडियन पीपल और गोंडियन पीपल और ट्राइबल पीपल। तो इसके बेसिस पे तो हम हिंदुत्ववादी है नहीं ना, हम हिंदू है नहीं ना, हम किसी धर्म को मानते हैं। लेकिन 1950 के बाद में बाबा साहब के एक स्टेटमेंट की वजह से कि आदिवासी ये लिस्ट में नहीं है, लेकिन आदिवासी किसी भी धर्म में हो सकता है, तो लोगों ने अपने हिसाब से अपने धर्म का चयन किया। अपने हिसाब से अपने धर्म का चयन किया और उनको यह अधिकार संविधान ने दिया। और जाति जमाती को आरक्षण है, धर्म को आरक्षण नहीं है, तो इसीलिए किसी को डर नहीं है। इसीलिए हम पहले इस देश के मूल निवासी हैं। हम ही है, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। सर, आज की जो ये मौजूदा सरकार है, ये हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है या आने वाले समय में हमने हमारे लोगों को ये पार्टी से दूर रहना चाहिए? इसके बारे में आप क्या बताओगे? सारी सरकारें बुरी है हमारे लिए, हमारे देश का निर्माण करें। क्योंकि जितनी भी सरकारें आई है, देखो कांग्रेस की सरकारें आई, जनता दल की सरकारें आई, बीजेपी की सरकारें आई, जेडीयू मेरे ख्याल से कर्नाटका के एक अपने जो प्रधानमंत्री हुए जनता दल के, उनका फिर बाद में बंटवारा हो गया, जेडीयू बन गई, जेडीएस बन गई। जेडीयू जनता दल सेक्युलर प्रधानमंत्री बने थे एचडी देवेगौड़ा साहब, उनकी भी सरकारें आई। किसी भी सरकार ने हमको हमारे मूलभूत अधिकार नहीं दिए। सारी की सारी सरकारें हमारे खिलाफ ही काम करते हैं। इस देश में दूसरी सरकार भी आ जाएगी ना, जैसे आज ये सरकार बीजेपी की चल रही है, कल को ये इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएंगी, अगली बार वो तीसरे गठबंधन की सरकार आ जाएंगी, लेकिन ये हमको हमारे मूलभूत अधिकार देंगी नहीं। 5वीं अनुसूची हमको दे नहीं सकते क्योंकि देश भूखा नंगा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे आपके कैमरे पे मैं आपको आपके चैनल पे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये देश गीता से चलता है, बाइबल से चलता है कि कुरान से चलता है या संविधान से चलता है? ये देश संविधान से चलता है। पक्का संविधान से चलता है, 100%। आप बिल्कुल जवाब दे रहे हो, आप जवाब सही से, संविधान से चलता है। तो संविधान में दिए गए हमारे 5वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची क्षेत्र से संबंधित जितने भी हमारे हक अधिकार है, स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है, अभी तक के क्यों नहीं दिया गया? अगर ये देश सच्ची मायने में कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, सब आप बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मूलभूत अधिकार 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? 5th शेड्यूल के जितने भी शेड्यूल एरिया है वो हमको स्वतंत्रता करने का उस पर अधिकार है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये सब्जेक्ट ही नहीं जा रहा है, संसद में कोई बोल नहीं रहा है। गिनने चुने कुछ 1-2 खासदार बोल रहे हैं, बाकी कोई बोल नहीं रहा है। तो ये जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य जो भी सरकार है, ये सारे सरकार आदिवासियों के विरोध में काम करती है और ये हमारे हित के नहीं है। आज हमारे साथ में रोहित दादा इरपाची जो कृति समिति से कार्यकर्ता है और जोरदार कार्यकर्ता है, जिन्होंने समाज को एक चेतना दी, बहुत खुशी